सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। स्वास्थ्य जागरूकता, मेडिकल अवेयरनेस। अरपा रेडियो पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगी, जो हमको बताएंगे कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और 18 साल से अधिक उम्र वालों का जो वैक्सीनेशन अब जल्दी ही शुरू होने वाला है देश में, उसके बाद क्या संभावनाएं होंगी हमारे देश में जो दूसरी तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, क्या उसमें कमी आना बिल्कुल श्योर है या लोगों में कैसी भ्रामक स्थितियां बन रही हैं। नमस्कार डॉक्टर योगी। डॉक्टर योगी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि वैक्सीनेशन शुरू हुए करीब 2 महीने हो रहे हैं। पहले 60 साल से ऊपर वालों का वैक्सीन किया गया, फिर 45 से 60 साल वालों का किया गया, अब 18 साल से ऊपर वालों का शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच में जब बहुत अच्छी तरह वैक्सीनेशन होना देश में शुरू हो गया था, तो कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत जबरदस्त तरीके से देश पर हमला किया, कह सकते हैं। तो उसके बाद वैक्सीनेशन में कमी आ गई। क्या कारण समझते हैं आप, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो लोगों की एक गलत फहमी हो गई कि उन्होंने सोचा कि कोरोना खत्म हो गया। जब दिसंबर वगैरह में बिल्कुल कोरोना के नंबर बहुत घट गए थे और हम लोगों के यहाँ करीब जनवरी से फिर वैक्सीनेशन शुरू हुआ, जनवरी के आदमी, और सब लोगों को ये लगने लगा कि अब तो वैक्सीनेशन भी हो गया, अब कोरोना तो हो ही नहीं रहा है, हम बिल्कुल खुले होके निश्चिंत रह सकते हैं। लापरवाही आ गई लोगों के, बहुत लापरवाही। कितना टोकने मना करने पे भी शायद ही कुछ लोग लगाते थे मास्क, सोचते थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं, चाहे भीड़ हो चाहे वो हो। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे काम भी होने लगे जिससे लगने लगा कि नहीं, अब तो भारतवर्ष में कोरोना समाप्त हो चुका है। और जैसा आपने कहा, इस तरफ से कोरोना का टीकाकरण भी होने लगा, पर दुर्भाग्य से उसी वक्त एक बहुत बड़ी लहर भी आ गई। ये बीमारी की इतनी भयंकर है कि पिछली बार से तो कई गुना इसका असर हो रहा है, जो सभी लोग देख रहे हैं। जी हाँ, पिछली बार हम कोरोना की भयावहता के बारे में सिर्फ सुन रहे थे, हमसे दूर के लोग जो हैं वो उनके बारे में हमको खबरें मिल रही थी, लेकिन इस बार बिल्कुल हमारे आस पड़ोस में कोरोना ने, और बिल्कुल इंटीरियर एरियाज में भी, छत्तीसगढ़ के गांव में कोरोना इस तरह से फैला हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो वायरस इतनी जगह तक पहुंच कैसे सकता है। तो इस बीच में जो वैक्सीनेशन हो रहा था, इसकी दर में कमी आई, लोगों में एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई कि टीका लगवाने के कारण कोरोना वापस आ गया है। इस तरह की गांव में चर्चा हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोता गांव के साथियों से? देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इसके कारण आया। दूसरा सोचना ये हो गया है लोग बागों को कि टीका करने के बाद भी केस हो रहे हैं, को 2 टीके लग गए हैं, उनको भी हो रहे हैं। अब कितने में हो रहे हैं ये तो कोई हाईलाइट करता नहीं, चाहे मीडिया हो, चाहे दोस्त हो, चाहे किस व्हाट्सएप हो, वो सब ये हाईलाइट कर देते हैं कि उसको तो 2 टीके लगे थे, के बाद भी उसको कोरोना हो गया। तो व्यक्तियों के मन में ये धारणा आती कि जब इससे लगने के बाद भी कोरोना होना है, मैं क्यों लगाऊं? तो एक ये गलत धारणा हो गई। जबकि यदि कोरोना होता है 2 टीका लगने के बाद भी, तो उसका बहुत मिनिमल असर है, यानी ये समझिए कि 1000 में 1 आध को होगा। अच्छा, लेकिन क्या उस तरह का हो रहा है जैसा जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है, 1 डोज लग गई है या 2 डोज लग चुकी है और उसके बाद कोरोना हो रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट थोड़ा स्लो है, बाकी लोगों की तुलना में कम है? तो होता ही बहुत कम है। अच्छा, कि 1000-1500 में 1 को होगा, जो होगा वो बहुत माइल्ड होगा, उसको बहुत ही कम सिम्टम्स होंगे और खतरनाक नहीं होता है। अच्छा, मतलब वैक्सीन लगवानी ही चाहिए? लगवानी चाहिए, उसके अलावा कुछ तरीका है नहीं इस बीमारी को रोकने का। या तो अपने आप बीमार होके उससे आपको इम्यूनिटी आए, बीमारी के खिलाफ लड़ने की शक्ति आए, नहीं तो आपको टीका लगाना। भ्रांति लोग बाग ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि टीका लगाने से तो आज तो बुखार आ गया था, 3 दिन तो हम काम पे ही नहीं जा पाए। 3 दिन आप काम पर नहीं जाए, उसमें उतना खतरा है क्या? यदि आपको कोविड हो जाए तो आप 15 दिन नहीं जा पाए और आपका जीने मरने का सवाल आ जाए, हो सकता है जा ही ना पाए। तो वो क्या रहा है कि जो गलत चीज हो रही है, जो कि 1000 में 1 हो रही है, दुर्भाग्यवश वो हाईलाइट की जाती और
पॉजिटिविटी बहुत कम बताई जाती है। अभी भी जैसे त्राई हो रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, तो कारण है कि यह कि उसकी कमी नहीं है। जिसको भी पॉजिटिव होता है तो ये सोचता है कि मेरे को पॉजिटिव निकला, तकलीफ ज्यादा नहीं है उसको। मेरे मित्रों ने कुछ बोला कि सर फिर ऑक्सीजन के इंतजाम करें क्या, भर्ती करना पड़ेगा क्या? पूछा कि अभी ऑक्सीजन कितना है? बोले सर 96 है, अभी तो कोई परेशानी नहीं, पर आगे तब क्या करूंगा मैं? ये जो 80 से 90% व्यक्ति अपने आप ठीक हो सकते हैं घर पे रह के ठीक से, वो भी अपने इस चक्कर में दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, दवाई भी रख लूँ कि ऑक्सीजन भी रख लूँ कि टीकाकरण का तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए। अच्छा, जब टीका लग रहा है, पहली डोज या दूसरी डोज, तो उसके बाद कुछ दिनों तक इम्यूनिटी शरीर की कम हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन दिनों ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, ये बात कितनी सही है? इम्यूनिटी कम नहीं हो जाती है, शरीर की इम्यूनिटी तो अपने आप जगह है ही है। जो वायरस के खिलाफ लड़ने की शक्ति बनती है, एंटीबॉडीज बनते हैं, उसको बनने में कुछ समय तो लगता है। तो फर्स्ट डोज के बाद एक लेवल तक आती है, सेकंड डोज के बाद में लेवल और बढ़ता है, और उसको भी बढ़ने में कुछ समय लग जाता है, 3-4 सप्ताह लगते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन लगाया उसी दिन से इम्यूनिटी बढ़ गई। तो वो 3-4 सप्ताह थोड़े ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, पर सवाल ये है कि सावधानी तो दोनों इंजेक्शन के बाद भी रखना पड़ेगा। जैसे कि मास्क लगाना ही पड़ेगा, भीड़ में आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको हैंडशेक वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये तो लंबे समय के लिए है, जब तक कि बीमारी नहीं खत्म हो जाती। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं उन्हें इंजेक्शन के बाद में बिल्कुल इससे मुक्त हो जाएंगे और आपको बीमारी होने की 100% संभावना नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। तो हमको रख रखाव करना, अपनी बचत करना, उसी तरह करते रहना पड़ेगा, भी करते हैं। बात और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि बिलासपुर में 5 तारीख तक लॉकडाउन है, 6 तारीख से फुर्सत है, और 6 तारीख से हम वैसे ही करने लग जाए रवैया जो लॉकडाउन के पहले हालत थी, वही भीड़, वही मास्क नहीं और वही कुछ नहीं, तो फिर आश्चर्य नहीं होगा कि फिर से तीसरी लहर आ जाए। ये बात हमको रहना वैसे ही है कि जैसे कि लॉकडाउन के समय, बिना आवश्यकता कि हम बाहर ना निकलें, बिना आवश्यकता के हम भीड़ में न जाएं, काम से काम रखें, अपना काम पूरा करें, पूरा मन लगा के, और फालतू को दोस्तों से, मित्रों से मिलना और भीड़ इकट्ठा करना किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, उससे हम बचें। ये हमारी आदत में शुमार होना चाहिए, और हो सकता है ऐसा करना हमारे लिए आवश्यक हो जाए ये 6 महीने तक। मतलब हमको संयम बरतना और जागरूक रहना, दोनों चीजें हर इंसान को जरूरी है, इन बातों का निर्वहन करना। टीकाकरण के बाद भी और लॉकडाउन के बाद भी 45 साल से लेकर 60 साल का एक काफी बड़े संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और अब बहुत जल्दी ही 18+ वालों का शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन। शायद सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे ज्यादा बड़े कैरियर्स भी हम इन्हीं को कह सकते हैं, क्योंकि यही लोग ज्यादा घूम रहे हैं। 60 साल से ऊपर वाले तो पहले से ही भी घर में ही थे। तो इन लोगों में जो जागरूकता नजर आई कि पहले दिन रजिस्ट्रेशन के दिन ही 4 करोड़ लोग साइट पर पहुंचे, तो उसको देख के तो लगता है बहुत जल्दी इस एज ग्रुप वाले लोगों में बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की स्थितियां, क्या हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे भारत देश में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जागरूकता तो बहुत आ रही है लोग, और ये समझ रहे हैं कि बीमारी का कंट्रोल होना टीकाकरण ही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। तो दोनों तरफ से देखें तो टीकाकरण बहुत तेजी से हो रहा है, लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, सरकार ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीन सब तरह की उपलब्ध करा रही है, चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो, और साथ में जो ये बीमारी भी फैली है, तो ये भी एक तरह से लोगों को एंटीबॉडी देती जाएगी, बॉडी को बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करती जाएगी। तो हो सकता है जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो दोनों को मिला के एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जो कि बीमारी का फैलना करीब करीब रुक जाए। या तो आदमी को वैक्सीन से ही जिस तरह से बढ़ रही है संख्या, उससे साथ ही जो माइल्ड केसेस बहुत हो रहे हैं, देखिए जिससे फिगर आ रहे हैं अपने पास, चाहे कहीं से भी, उससे कहीं अधिक व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। जो गांव में हैं, इंटीरियर में हैं, जो जांच नहीं करवा पा रहे हैं, उनको तो बीमारी हो रही है, वो ठीक हो रहे हैं, या 100 में से 1 आध की मृत्यु भी हो रही है।
पर वो आंकड़े तो ऊपर तक नहीं आ पाते हैं। जी जी तो इसलिए बिल्कुल। बीमारी, जैसा आपने कहा था कि अब तक गांव में भी दूर दूर तक अंदर तक फैल चुकी है, खाली शहरों में नहीं रह गई है कि जिसके आंकड़े, सही आंकड़े मिल सके। इस तरह जो इम्यूनिटी वाली बात भी है वो अंदर तक जाके लोगों को इम्यूनिटी पैदा करेगी बीमारी के रूप में। दूसरा, टीकाकरण जो सब जगह मुहैया कराया जा रहा है, तो टीकाकरण के कारण भी एंटीबॉडीज लोगों को बनती जाएंगी और एक जो जागरूकता पैदा हो रही है, भले ही कुछ लोग हैं जो नहीं इस बात को समझते हैं, पर धीरे धीरे समझने लग जाएंगे जी हाँ। और जो दूसरे हैं उसको समझाने लग जाएंगे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको ये जो 3 चीजें हैं इसको साथ में ही चल के जीना पड़ेगा, ये कोविड के बाद भी। जी हाँ। अच्छा, जैसे पल्स पोलियो का जब टीकाकरण अभियान चलता था, उस समय एक वाक्य कहा जाता था कि एक भी बच्चा छूटा, चेन टूटी तो पल्स पोलियो पूरी तरह से नहीं जाएगा। क्या इस बीमारी के साथ भी ऐसा है कि हर व्यक्ति वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, या उस व्यक्ति का ही नुकसान है सिर्फ न लगवाना वैक्सीन? न लगवाना तो व्यक्ति का नुकसान है, पर वही जब तक वो जैसा करें सब लोग प्रभावित नहीं होंगे, जिसे कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, तब सब में इम्यूनिटी नहीं आएगी, तब तक वो बीमारी के होने की संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। मतलब अगर लोग जागरूक नहीं होते, जैसे आपने कहा धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, तो कुछ जगह के जो बड़े अधिकारी हैं, हमने सुना छत्तीसगढ़ के ही एक गांव में इतने स्ट्रिक्ट हैं वहाँ के अधिकारी, उन्होंने कहा है कि राशन तभी मिलेगा जब वैक्सीन लगवाओगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमको इस तरह से समझाना भी पड़ेगा, इसका शाम दाम दंड भेद वो सब तरह से करके, क्योंकि ये सबकी भलाई है इसमें। किसी व्यक्ति के कारण दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं, जी। तो ये होगा, सब तरह कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। जी हाँ। कुछ अच्छे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा जागरूकता लानी है, और जागरूकता ऊपर वालों को भी लानी होगी कि हमारे क्षेत्र में हमको क्या आवश्यकता है, हमारी जनता को क्या आवश्यकता है। एक यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कि एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में हो सकता है आवश्यकताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगी, बहुत अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, और हम अपने सभी श्रोता साथियों से भी यही कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं, जो जरूर लगवाएं और जल्दी से जल्दी लगवाएं। नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता, मेडिकल अवेयरनेस।